और पाकुड़ के डांगापाड़ा फुटबॉल मैदान में माझी परगना के अगुवाई में माझी महासम्मेलन का आयोजन हुआ। आयोजन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, सीता सोरेन, लॉबिन हेम्ब्रम शामिल हुए, जहां सभी नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज को बचाना है, समाज बचेगा तभी संथाल परगना बचेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच कर उन्हें मक्खी की तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल फेंकने की जरूरत है और ये काम अब वो लोग कर दिखाएंगे। चलते आ रहा है इसको बचाने के लिए। बांग्लादेशी घुसपैठ के आप लोग बांग्लादेशी तो सब जगह है ही है यार, हम देख रहे हैं। उसी के लिए अब हम लोग क्या हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में दिया है ना सरकार को, लेकिन सरकार बोल रही नहीं है बांग्लादेशी उसके कारण से थोड़े हो जाएगा। आप लोग माहौल बना रहे हैं। उसके क्या माहौल बना रहे हैं, गलत बात है। क्या माहौल बना रहे हैं? मुख्यमंत्री तो बोल रहे कि आप बीजेपी के लोग। अरे मुख्यमंत्री तो वो तो वोट बैंक बना रहा है, उसको थोड़े आदिवासी का चिंता है। और आदिवासियों के तमाम मसले पर आदिवासी का चिंता नहीं है मुख्यमंत्री को, ये अपना वोट बैंक बना रहा है। क्या उसको पता नहीं है कितना बांग्लादेशी आकर के यहाँ पर आदिवासी को जमीन को लूटा है? तो इस तरह का सभा रखा गया है। बीजेपी में सरना धर्म कोड को लेकर आप लोग नहीं बोल रहे। देखिए, सरना धर्म कोड होगा जब हमारे सरकार आएंगे ना, तब वो धर्म कोड भी यहाँ पर आ जाएंगे। आज आपका पहला संथाल दौरा है, क्या फीलिंग आया यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाज के आदमी से बात करने आया है। समाज को बचाना तो इस संथाल परगना धरती बचेगा। बांग्लादेशी को कैसे भगाएंगे? हाँ, वो बात आया है। कुछ स्टूडेंट भी हमको आई कार्ड दिखा दिया, यहाँ भी है वहाँ भी है इन लोग का। वो जांच का विषय है, इसको जांच करके हम लोग। सरकार बोल रही है कि बांग्लादेशी नहीं है साहिबगंज तहसील में। यहाँ का माझी परगना, यहाँ का विद्यार्थी बोल रहा है, इसलिए एक एक चीज़ को जांच करके प्रत्याशी सरकार इस सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। चलते आ रहा है इसको बचाने के लिए। बस्ताकोला स्थित नागेश्वर श्री मंदिर परिसर में गोफ को देखने बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह पहुंची। रागिनी सिंह ने बीसीसीएल अधिकारियों से बात कर जल्द काम पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि काम में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए जिससे कि आम जनता को दिक्कत हो। रागिनी सिंह ने कहा कि वे एनएचआई के आला अधिकारियों से भी बात करेंगे और इन समस्याओं के समाधान को लेकर मांग रखेंगे। रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में रामगढ़ जिले के रेडियंस क्लब में बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता रामगढ़ जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान और कार्यक्रम का संचालन मांडू प्रखंड अध्यक्ष सागर महतो ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी डॉक्टर श्रीवेला प्रसाद उपस्थित हुए। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया गया। राष्ट्रीय सचिव और झारखंड के सह प्रभारी श्री वेला प्रसाद जी आज आए और यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिला, वरीय नेताओं से मिले, पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड की कमेटियों से मिला, जिला के अग्रिम मोर्चा संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलकर एक रायशुमारी की कि यहाँ पे प्रत्याशी कौन हो, जीत के क्या आधार होंगे, उसका क्या समीकरण होगा, संगठन में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या क्या करनी है, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई और उनके तरफ से कई टास्क भी दिए गए कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन और नेताओं को क्या क्या करना है। राष्ट्रीय सचिव और झारखंड के सह प्रभारी श्री वेला प्रसाद जी आज आए और यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिला, वरीय नेताओं से मिले, पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड की कमेटियों से मिला, जिला के अग्रिम मोर्चा संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलकर एक रायशुमारी की कि यहाँ पे प्रत्याशी कौन हो, जीत के क्या आधार होंगे, उसका क्या समीकरण होगा, संगठन में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या क्या करनी है, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई और उनके तरफ से कई टास्क भी दिए गए कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन और नेताओं को क्या क्या करना है। राष्ट्रीय सचिव और झारखंड के सिमडेगा में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को खेला गया। फाइनल मैच में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री एनोस एक्का, झापा युवा नेता संदेश एक्का उपस्थित रहे। मौके पर एनोस एक्का ने कहा कि सिमडेगा की माटी में खेल रचा और बसा हुआ है। झारखंड पार्टी जिले में
खेल का आयोजन कराती रहेगी और संपूर्ण विकास के लिए प्रयासरत है। आगे उन्होंने कहा कि जलडेगा में जल्द ही सुविधा युक्त खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। हजारीबाग पुलिस ने चोरी के मामले का उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर जेवरात खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कांड में शामिल पांचों आरोपी इरशाद अंसारी, मोहम्मद जफर हुसैन, फुरकान शाह, कमल प्रसाद मेहता, दीपक कुमार सोनकर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गढ़ा में एक चोरी हुई थी 29/8/2024 को। उसमें हम लोग एक किस्त लॉन्च किए थे, जिसमें घर का कुछ सामान चोरी हुआ था, ज्वेलर्स वगैरह भी था, ताला तोड़ के चोरी हुई थी, इन्वर्टर, बैटरी वगैरह। तो उसमें जितने भी अभियुक्त थे सब लोग पकड़े गए हैं और कुछ सामान वगैरह जो है उस घर का बरामद हम लोग किए हैं, जिसमें हम लोग 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक ऑर्नामेंट्स खरीदने वाला दीपक कुमार सोरकार है, उसके यहाँ से उसका जो पायल वगैरह बरामद हम लोग किए हैं। दूसरा है कि जो बैटरी और इन्वर्टर गायब हुआ था वो सब भी हम लोग बरामद किए हैं। किसी को इन्होंने 900 में 1500 में बेच दिया था। गढ़ा में एक सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के भादुड़ी कैंप में जनसेवा ही लक्ष्य की ओर से बुद्धिजीवी एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में चांडिल अनुमंडल समेत अन्य क्षेत्रों के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक शामिल हुए। कार्यरत और अवकाश सभी शिक्षक का यहाँ जमावड़ा है। हम चाहेंगे कि सबका आशीर्वाद इनके साथ रहे और वो व्यक्तिगत रूप से इनका उज्जवल भविष्य का काम विकास तभी संभव है। आज आप लोग आए, आपको क्या अनुभव हो रहे हैं? सभी लोग अपने अपने जगह में बैठे हैं और हम लोग एकजुट हैं, एकता के साथ हैं और हम अपना मिशन में लगे हैं। विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर धनबाद IIT ISM धनबाद में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मौके पर 3 ओजोन विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने गोल्डन जुबली थिएटर में मौजूद छात्रों को ओजोन परत की पृथ्वीवासियों को उसकी जरूरत, उसमें हो रहे छिद्र और उसके बचाव के संबंध में बताया। इसके अलावा चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। ओजोन विशेषज्ञों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव का आदान प्रदान भी किया। मौके पर निदेशक और विशेषज्ञों ने बताया कि ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और अन्य उत्पादों से निकलती हैं। विहंगम योग संत समाज के 101वें वार्षिकोत्सव को शताब्दी समारोह महोत्सव के रूप में 6 और 7 दिसंबर को वाराणसी के सर्व महामंदिर धाम में बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ मनाने की तैयारी है। इसी को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज ने बताया कि राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से देश के दक्षिण क्षेत्र के कन्याकुमारी से होकर मध्य भारत के राज्य और उत्तर के कुछ राज्यों का भ्रमण करते हुए झारखंड राज्य में प्रवेश हुआ है और गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला के बाद रांची में ये यात्रा पहुंची है। उन्होंने बताया कि सबका कल्याण हो और देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े, तकनीक विज्ञान की दृष्टि से समृद्ध हो, इस उद्देश्य से इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा जिसका प्रारंभ 7 जुलाई से देश के दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी से हुआ है। दक्षिण के समस्त राज्यों, मध्य भारत और उत्तर के भी कुछ स्थानों का भ्रमण करते हुए
यह यात्रा 25 अगस्त से बिहार राज्य में गतिमान रही और 13 सितंबर से झारखंड राज्य में इसका प्रवेश हुआ गढ़वा जिले से। तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला होते हुए यह यात्रा आज रांची में गतिमान हो रही है। सबके अंदर एक हर्ष, उत्साह, उमंग दिख रहा है। भारी बारिश के बावजूद भी सबके अंदर जो श्रद्धा, भक्ति, प्रेम की भावना दिख रही है वो अपने आप में अनूठी है। 6-7 दिसंबर को ऐतिहासिक महायज्ञ होने जा रहा है और हम सब मिलकर इस महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य बनाएंगे। झारखंड राज्य के सभी साधकों, साधिकाओं के अंदर एक अद्भुत उत्साह, उमंग, प्रेम दिख रहा है। सबकी एक श्रद्धा, भक्ति की भावना है। तो आज हम रांची में इसी संकल्प को और दृढ़ कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर जमशेदपुर से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि विशेष समुदाय की रैली में असामाजिक तत्वों ने पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टरों को फाड़ा है। आपको बता दें कि 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा हुआ था। वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया था और विशेष समुदाय की रैली में, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक अगले दिन विशेष समुदाय की रैली में असामाजिक तत्वों की ओर से जो है वो पीएम मोदी के पोस्टरों को फाड़ा गया है और उनके पोस्टरों को चिन्हित करके उनके चेहरे को फाड़कर हटा फेंकने का जो कथित आरोप है वो असामाजिक तत्वों पर लगाया जा रहा है। मामले में स्थानीय लोगों द्वारा साक्षी और बिष्टुपुर के मध्य स्ट्रेट माइल रोड, जेआरडी स्टेडियम मार्ग सहित गोपाल मैदान, मुख्य मार्ग इत्यादि जगहों पर लगे पीएम नरेंद्र मोदी के फटे हुए पोस्टरों को दिखाया गया है लोगों की ओर से। और इस पूरे मामले को अब भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं सुधांशु ओझा ने उन्होंने संज्ञान में लिया है और उन्होंने जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर से फोन पर बातचीत भी की है और इस पूरे मामले में अविलंब कार्रवाई की उन्होंने मांग भी कर दी है। जमशेदपुर एसएसपी ने मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। पूरे देश में और जमशेदपुर में भी एक बहुत बड़ी लॉबी है जो मोदी जी के साथ साथ इस देश से नफरत करती है। ऐसे जिन लोगों को देश से नफरत है, मोदी से नफरत है, ऐसे लोग ही आज रैली के रूप में निकले, शहर में घूमे घनघोर बारिश के बीच में और मोदी जी के पोस्टर को विशेष रूप से चिन्हित करते हुए फाड़ डाला है। यह उनकी मानसिकता को परिचय करती है। ऐसे लोग कभी भी देश के प्रेमी नहीं होते हैं, विदेशी फंड पर पलने वाले लोग हैं। हम झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में निश्चित रूप से ऐसे लोग चिन्हित किए गए होंगे, उनको पकड़ के अविलंब कानूनी कार्रवाई करे। यदि ऐसा जिला प्रशासन नहीं कर पाती है, कल विश्वकर्मा पूजा है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और डायरेक्ट एक्शन लेंगे। और इसमें यदि कानून व्यवस्था कुछ की विपरीत परिस्थिति होती है तो जिला प्रशासन को मान के चलना चाहिए कि उसकी जिम्मेवार वो हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वो खिसियानी बल्ले खंभा नोचे, ऐसे दुष्कर्मियों को, ऐसे गलत लोगों को प्रेरित करके कराई हो। इसमें झारखंड सरकार का भी हाथ हो सकता है। यह जांच का विषय है, जांच करके अविलंब ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।